करबला का युद्ध या करबाला की लड़ाई वर्तमान इराक में करबला शहर में इस्लामिक कैलेंडर 10 मुहर्रम 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में हुई थी। यह लड़ाई मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन इब्न अली के समर्थकों और रिश्तेदारों के एक छोटे समूह के और उमैयद शासक यजीद प्रथम की एक सैन्य टुकड़ी के बीच हुई थी। इस लड़ाई में मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन रजीजो तथा उनके परिवार के पुरुष सदस्य व विस्मामाता ततरीता उनके साथी शहीद हो गए थे। करबला की लड़ाई मानव इतिहास की एक बहुत ही जरूरी घटना है। यह सिर्फ एक लड़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं की मार्गदर्शक भी है। इस लड़ाई की बुनियाद तो हजरत मोहम्मद के देहांत के बाद रखी जा चुकी थी। इमाम अली अज़ीरो का खलीफा बनना कुछ लोगों को पसंद नहीं था, तो कई लड़ाइयां हुईं, अली अज़ीरो को शहीद कर दिया गया। तो उनके पश्चात हजरत इमाम हसन इब्न अली अज़ीरो खलीफा बने, उनको भी शहीद कर दिया गया। उस समय का बना हुआ शासक यजीद माना जाता है कि हुकूमत में गैर इस्लामिक काम किया करता था। इराक के शहर कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को कई खत लिखकर कूफा आने को कहा ताकि वो उनके हाथों में बैत करके उन्हें अपना खलीफा बनाएं। लेकिन यजीद चाहता था कि हुसैन उसके साथ हो जाएं। वह जानता था अगर हुसैन उसके साथ आ गए तो सारा इस्लाम उसकी मुट्ठी में होगा। लाख दबाव के बाद भी इमाम हुसैन ने उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो यजीद ने हुसैन को रोकने की योजना बनाई। 4 मई 687 में इमाम हुसैन मदीने में अपना घर छोड़कर शहर मक्के पहुंचे, जहां उनका हज करने का इरादा था। लेकिन उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में आकर उनका कत्ल कर सकते हैं। हुसैन ये नहीं चाहते थे कि काबा जैसे पवित्र स्थान पर खून बहे, इसलिए इमाम हुसैन ने हज का इरादा बदल दिया और शहर कूफे की ओर चल दिए। रास्ते में दुश्मनों की फौज उन्हें घेर कर करबला ले आई। इमाम हुसैन ने करबला में अपने खैमे तंबू लगाए। यजीद अपने सरदारों के द्वारा लगातार इमाम हुसैन पर दबाव बनाता गया कि हुसैन उसकी बात मान लें। जब इमाम हुसैन ने यजीद की शर्तें नहीं मानी तो दुश्मनों ने अंत में फरात नदी, जिससे थोड़ी ही दूरी पर इमाम हुसैन ने अपने खैमे लगाए थे, पर फौज का पहरा लगा दिया और हुसैन के खैमों में पानी जाने पर रोक लगा दी गई। यजीद की फौज को देखकर कूफा के लोग, जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया था अपना खलीफा बनाने के लिए, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम के परिवार के बच्चे प्यास से तड़पने लगे तो हुसैन ने यजीदी फौज से पानी मांगा, तो दुश्मनों ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा इमाम हुसैन प्यास से टूट जाएंगे और हमारी सारी शर्तें मान लेंगे। जब हुसैन 3 दिन की प्यास के बाद भी यजीद की बात नहीं माने तो दुश्मनों ने हुसैन के खैमों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इमाम हुसैन ने दुश्मनों से 1 रात का समय मांगा और उस पूरी रात इमाम हुसैन और उनके परिवार ने अल्लाह की इबादत की और दुआ मांगते रहे कि मेरा परिवार, मेरे मित्र चाहे शहीद हो जाएं, लेकिन अल्लाह का दीन इस्लाम जो नाना मोहम्मद लेकर आए थे वह बचा रहे। 10 अक्टूबर 680 को सुबह नमाज के समय से ही जंग छिड़। वैसे इमाम हुसैन के साथ केवल 175 या 180 मर्द थे, जिसमें 6 महीने से लेकर 13 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इस्लाम की बुनियाद बचाने में करबला में 162 लोग शहीद हो गए, जिनमें दुश्मनों ने 6 महीने के बच्चे अली असगर, इमाम हुसैन के बेटे, के गले पर 3 नोक वाला तीर मारा। 13 साल के बच्चे हजरत कासिम, इमाम हुसैन के भतीजे, को जिंदा रहते घोड़ों की टापों से रौंद डलवाया और 7 साल 8 महीने के बच्चे औन मोहम्मद, इमाम हुसैन के भांजे, के सिर पर तलवार से वार कर शहीद कर दिया था।